हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिका और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योतिका कहानी वाली में। आप सुन रहे हैं इंतकाम मोहब्बत भाग 4। वैसे तो फिजा पहले भी हॉस्पिटल जा चुकी थी सीमा माँ के साथ, पर आज वो एक डॉक्टर की हैसियत से हॉस्पिटल जा रही थी। फिजा का घर। सीमा माँ: फिजी, आज तुम्हारा पहला दिन है बेटा, हॉस्पिटल में खूब मन लगाकर काम करना। फिजा: ओके माँ, अब मैं चलती हूँ, आप आते वक्त मेरे लिए घर का खाना लेते आइएगा। माँ: ठीक है, लेकिन अगर मैं लेट हो गई तो तुम कैंटीन में कुछ खा लेना। फिजा मुस्कुराते हुए सीमा माँ को बाय कहकर चली गई। रेयान का घर। मिसेस सिद्रा: रेयान, जाओ ना, उसने तुम्हें कितने प्यार से बुलाया है, आज ऐसे भी तुम्हारा डे ऑफ है ना। रेयान की अम्मी उसे आन्या के फ्रेंड्स पार्टी में जाने के लिए कह रही थी। वो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती है, आखिर उसके दोस्त भी तो जाने कि उसका भाई शहर का डिप्टी कमिश्नर है। रेयान: नहीं मॉम, मुझे नहीं जाना है, वैसे तो वो मुझसे हमेशा झगड़ती रहती है और आज उसे मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना है, मैं नहीं जा रही। ऐसे भी मुझे उसके दोस्त नहीं पसंद है। मिसेस सिद्रा: जाओ ना रेयान, आखिर है ही कौन उसके दोस्तों में, उसकी दो सहेलियां अकरम और उसका दोस्त। और अकरम से मिलने में क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम्हारे सगे मामा का बेटा है वो। रेयान: मुझे अकरम से मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, पर शादी से पहले ऐसे आन्या का अकरम के साथ आधी रात तक बाहर रहना, इससे मसला है मुझे। आप समझाती क्यों नहीं है आन्या को, आजकल के हालात भी ठीक नहीं होते हैं। मिसेस सिद्रा: ओके, समझा दूंगी, अब तुम जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रेयान उकरे मन से तैयार होने के लिए चला गया। रेयान अपनी गाड़ी में बैठा था, वो आन्या के पास जा रहा था। ड्राइवर: छोटे साहब, आगे बहुत भीड़ है। रेयान: देखिए जरा क्या हुआ है। ड्राइवर: जी साहब। ड्राइवर बाहर निकला और देखता है सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। वो जल्दी से वापस रेयान के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। रेयान जल्दी से भीड़ को चीरते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है और चेक करता है। रेयान पल्स चल रही है। फिर सबको डांटता है, आप लोग कैसे इंसान हैं, एक आदमी को ऐसे हालात में पड़ा सब तमाशा देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रेहान लोगों की मदद से उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल चला जाता है। जी माँ, मैं पहुंच गई, फिजा हॉस्पिटल में एंटर करते हुए अपनी माँ को बता रही थी। फिजा बहुत खुश हो गई जब उसने देखा कि सारे हॉस्पिटल स्टाफ उसका वेलकम करने के लिए गुलदस्ता लिए खड़े थे। वेलकम डॉक्टर फिजा। इट्स एन इमरजेंसी प्लीज, सब साइड हटिए। रेयान फिजा को धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। रेयान: डॉक्टर कहाँ है। फिजा जल्दी से आती है और पेशेंट को चेक करने लगती है। फिजा: जल्दी से इन्हें ओटी में शिफ्ट करो और सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहता को फोन करो। नर्स: ओके डॉक्टर। फिजा और डॉक्टर मेहता की टीम ऑपरेशन को सफल करती है। रेयान ओटी के बाहर पेशेंट की फैमिली के साथ खड़ा इंतजार कर रहा होता है। फिजा: अब सब ठीक है, उनके सर में चोट आई थी बट नाउ ही इज फाइन, लेकिन अभी हम इन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। रेयान: ओके, थैंक यू डॉक्टर। फिजा वहां से जाने लगती है। रेयान: एक्सक्यूज मी। फिजा: जी हाँ बोलिए। रेयान: शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, याद है हम दोनों ट्रेन में पहले मिल चुके हैं, आपने मेरी जान बचाई थी। फिजा वहां से अनजान बनकर जाने लगती है। रेयान: डॉक्टर फिजा राइट। मुस्कुराता हुआ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। दोबारा मिलकर अच्छा लगा। फिजा: मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बस अपना काम कर रही थी, अब मैं चलती हूँ। रेहान मन में, मैडम के मिजाज कुछ ज्यादा ही गुरूर वाले हैं, अखरू कहीं की। जाने दो, मैं भी कौन सा ऐरा गहरा हूँ, लगता है पता नहीं होगा मेरे बारे में। रेहान की अम्मी का फोन आता है। रेहान, कहाँ हो तुम, आने के फ्रेंड्स से मिलने क्यों नहीं गए, बताए कितनी बेइज्जती महसूस हुई उसे, बेचारी जब से आई है बस रोए जा रही है। रेहान: मॉम, अब ऐसा भी नहीं हुआ होगा, उसे तो आदत है खामखा की बातों को अपने अना का मसला बनाने की, मैं कुछ जरूरी काम में फंस गया था इसलिए नहीं जा पाया। मिसेस सिद्रा: क्या जरूरी काम था रेयान, आज तो तुम्हारा डे ऑफ था। रेयान: अरे मॉम, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आकर बताता हूँ। मिसेस सिद्रा: क्यों, क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्यों हो। रेयान: नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बेफिक्र रहिए, मैं घर आ रहा हूँ, आपको सब बताता हूँ। मिसेस सिद्रा: ठीक है। रेयान ने फोन काट दिया।
फिजा अपने केबिन में बैठी थी और पेशेंट्स की फाइल पढ़ रही थी। एक नाम देखकर वो चौंक गई, मिसेस रफिया। वो थरथराते हुए बोली। फिर खुद को संभालते हुए, ये वो नहीं हो सकती, ऐसे भी एक नाम वाले 1000 लोग होते हैं। फिर वार्ड बॉय को पेशेंट्स को अंदर भेजने के लिए कहती है। वो सारे अपॉइंटमेंट देखती है और मन ही मन खुश होने लगती है कि वो सीमा माँ का सपना पूरा कर रही है। वो बहुत दिन बाद सब कुछ भूल कर इतनी खुश थी। फिर अगले नाम की बारी आती है। वो नाम को तोड़ते हुए पढ़ती है, मिसेस राफिया। मिसेस राफिया को अंदर भेजिए। फिजा ने फाइल्स को देखते हुए कहा, मिसेस रफिया की रिपोर्ट तो ठीक है, पर आपको एक और टेस्ट करानी पड़ेगी। फिर उसकी नज़र अपने सामने बैठी मिसेस रफिया की ओर जाती है। आप? फिजा चौंक कर बोलती है। मिसेस रफिया, जी हाँ डॉक्टर, मैं रफिया। सीमा जी से काफ़ी जान पहचान है। आप नहीं आई हैं शायद। डॉक्टर सीमा कहाँ है? फिजा बस रफिया को देखे जा रही थी। हेलो डॉक्टर, कहाँ खो गई आप? रफिया ने हैरानी से पूछा। हाँ वो मैं फिजा ने हड़बड़ाते हुए टेबल पे पड़े टिश्यू उठाकर अपने माथे पे आए पसीने को पोंछने लगी। फिजा, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, दिन भर की थकान के कारण। हाँ तो क्या कह रही थी आप? रफिया, जी मैं सीमा जी के बारे में पूछ रही थी, वो कहाँ है? फिजा, मैं उन्हीं की बेटी हूँ, डॉक्टर फिजा, वो छुट्टी पे है। रफिया, ओह अच्छा, तो कब आना होगा दूसरे जांच के लिए? फिजा, जी कौन सा जांच? रफिया, अरे अभी आप ही ने तो कहा ना जांच के बारे में। फिजा, ओ सॉरी, हाँ तो आपका एक और टेस्ट होगा, इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख देती हूँ और नर्स आपको सारी बातें समझा देगी। रफिया, ठीक है डॉक्टर, तो मैं चलती हूँ। अपनी माँ को मेरा सलाम कहना। फिजा ने नकली मुस्कान के साथ सर हिलाया। फिर रफिया के जाते ही वार्ड बॉय को बाकी के अपॉइंटमेंट्स माँ देख लेगी कहकर फिजा हॉस्पिटल से चली गई। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको मेरी ये कहानी? कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी भाग 5 में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।